जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हमारे गुरुदेव भगवान के जन्मदिन पर इस भक्त के द्वारा कोटि कोटि नमन। आप तो स्वयं में एक अवतरित हैं। आपका स्थान ईश्वर से भी ऊपर कहा गया है। आपके चरणों में ये सेवक दंडवत ना कर करके प्रणाम कर रहा है। आप इसको स्वीकार करें भगवान, आप इसको स्वीकार करें। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आप सभी श्रोतागण जो हमारे प्रभु पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज गुरुदेव से प्यार करते हैं, उनके अंदर आस्था है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने गुरुजनों का जो दिया हुआ आशीष है उसको दिल में धारण करके उनकी दी हुई मार्गदर्शन से, उनकी विचार बिंदुओं के ऊपर में चलने का अपने जीवन में प्रयास करें। यही गुरु दीक्षा का मूल मंत्र होगा। गुरु के संबंध में स्वयं परमात्मा ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबसे ऊपर हटके होता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। स्वयं नारायण कहते हैं, एक भक्त की असमंजस होती है। भक्त याचना करता है अपने गोविंद से, हे गोविंद आप मुझे बताएं, हे भगवान मुझे आप बताएं कि आप और हमारे गुरुदेव यदि एक साथ उपस्थित हो जाएं तो सबसे पहले प्रणाम किसको करूं। गोविंद कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की तनिक असमंजस की स्थिति मत प्रकट करना। मेरे भक्तों, गुरु ही महान है। गुरु ही वो एक मार्गदर्शक है जो हमारे भगवान तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें, गुरु का आशीष लें और गुरु को ही ब्रह्म ब्रह्मा परमेश्वर मान के चलें। उसमें वो स्वयं विराजमान है। त्वमेव माता, गुरु ही माता है। त्वमेव पिता गुरुदेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु के विषय में कहा गया है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही परमात्मा हो। हे मेरे गुरुवर, आप ही सब कुछ हो। जो आप एक माता पिता के भी रूप में एक महान रूप की भूमिका आप निभाते हैं, एक दीक्षा के रूप में भी आप महान भूमिका निभाते हैं, एक मार्गदर्शक जीवन का जो है उसमें महान भूमिका निभाते हैं और परमेश्वर से मिलन करने में भी आपका एक महान भूमिका होती है। आपके चरणों में ये दास, ये सभी भक्त कोटि कोटि वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी जीवन दीर्घायु हो और इस पृथ्वी लोक पर इस कलयुग के अंदर आपने अपने जीवन को धारण करके हम सबको धन्य कर दिया है, हम सबको भवसागर से तार दिया है। एक ऐसे मार्ग की तरफ आप हमेशा प्रेरित कर रहे हैं अपने मुखार बिंदुओं से, जो एक अमृत वाणी के समान होता है। हम सभी आपका सदा आभारी रहेंगे गुरुजन, आपका सदा आभारी रहेंगे। ये दास हमेशा आपका सदा आभारी बना रहेगा। मैं अपने गुरुजन गुरुवर के प्रति अपना भाव प्रकट करते हुए मैं सभी देशवासियों से, सभी सनातनियों भाइयों से ये हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी शक न करें। वो स्वयं में अपने आप एक अवतरित हैं, वो शरीर रूप में हैं। बस इतना आपको मानना है।
जैसे मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान, सभी महात्मा बुद्ध जो शरीर तन में धारण किए थे, मानव तन में थे, उनको पहचानो। वैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान मानव तन में हैं, जो समाज के कल्याण हेतु इस शरीर को धारण किए हैं। आप हमेशा इस चीज़ को महसूस करें, उनकी वाणियों पर ध्यान दें और उनके मार्ग पर चलें। जीवन अपने आप में धन्य हो जाएगा। आपके चरणों में ये दास बारंबार प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। हे गुरुवर, आप हमेशा कृपा इस सृष्टि पर बनाए रखें, इस दास पर बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की कोई यदि भूल चूक हो तो बालक समझ करके, अबोध बालक समझ करके इसको माफ़ करें। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी।